प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा सप्तम के भैया बहन, कल मैं आपको पिछले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भेजी थी। आज मैं उस पाठ का निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया आत्मनिर्भरता, यह इस विषय पर उन्होंने निबंध लिखा है। तो पहले शब्दार्थ देख लीजिए। आत्म मर्यादा, स्वयं की मर्यादा, आत्म संस्कार, अपना सुधार, उच्चाशय, उच्च लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, बलवाई, दंगा करने वाले। तो इसमें राजनीतिक बलवाई भी होते हैं बच्चों, जैसे राजनीतिक दंगा लोग करते हैं, जैसे सपा के हो गए, बसपा के हो गए, भाजपा के हो गए, तो उसको राजनीतिक बलवाई कहा जाता है, राजनीतिक दंगाई। निर्द्वंदता, सब तरह से स्वतंत्र, चित्त वृत्ति मन का भाव, अध्यवसायी, उद्यमशील। इस पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता, व्यक्ति अगर आत्मनिर्भर हो जाता है, स्वतंत्र हो, स्वच्छंद कहें, चाहे स्वावलंबी कहें और चाहे अध्यवसायी कहें, सबका अर्थ एक ही है। चाहे उसे हम अध्यवसायी कहें, उद्यमशील कहें, चाहे उसको हम आत्मनिर्भर कहें या उसको हम स्वावलंबी कहें, सबका अर्थ एक है। व्यक्ति के आत्मनिर्भर अति आवश्यक है। व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यदि वह आत्मनिर्भर बन जाता है तो समाज का भी सुधार होगा, प्लस समाज के साथ साथ व्यक्ति का भी सुधार होगा। वही समाज उन्नति करता है जहाँ के अधिक से अधिक लोग उद्यमी होते हैं। इसमें उन्होंने बहुत सारा उदाहरण दिया है कि यह स्वतंत्रता करें, स्वतंत्रता जो है नम्रता, स्वतंत्रता जो है वो नम्रता की धात्री, धारण करने वाली। कुछ लोग अहंकार बस या भूल कर बैठते हैं कि जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र होता, स्वतंत्रता, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री। अगर आप विनम्र हैं, हम वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। तो स्वतंत्रता का आशय इससे नहीं है कि हम सबको मारते पीटते चलें। स्वतंत्रता का आशय इससे है कि आप आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, अध्यवसायी हो। लेखक के अनुसार लेखक कह रहे हैं कि हमारे, अगर हम पूर्वजों को देखें, अपने इतिहास को देखें, तो ऐसे दृढ़ निश्चयी लोग हुए हैं। राजा दशरथ जी अपने उस जो आशीर्वाद दिए थे, उनको वरदान मांगने के लिए कैकेयी जी को कहे थे, उस वरदान के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए वह अपने प्राण को त्याग देते। इसी तरह से चंद्र टरै, सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, अपय हरिश्चंद्र कै न टरै दृढ़ विचार। अब राजा हरिश्चंद्र जी स्वप्न में देखे थे कि वह अपने संपूर्ण राज्य का दान कर दिए, लेकिन वह दान को सही में जब वह राज्य को दान कर देते हैं, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। पुत्र को मुखाग्नि देने के लिए भी वह डोम के यहाँ कर लेते हैं। सोचिए कि कितना दृढ़ विचार है, कितना उच्च विचार है। अपने बात पर अड़े रहना, सच्चाई और सत्य के मार्ग पर सत्यवादी हरिश्चंद्र। किसी और को नहीं कहा जाता है सत्यवादी, सत्यवादी अर्थात वह सभी से कर लेने का वादा किए थे डोम से कि मैं सबसे कर लेकर के ही लाश को जलाने दूंगा, वही वह कर रहे थे। जानते थे कि मेरी पत्नी और पुत्र है। इसी तरह से लेखक कह रहे हैं कि तुलसीदास जी लोकप्रिय हो गए। लोक का अर्थ होता बच्चों संसार, और प्रिय मतलब सबके प्रिय हो जाए, सबके चहेते। तो गोस्वामी जी के किसके प्रिय नहीं, सब लोग गोस्वामी जी को, इन्होंने इतने बड़े महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और उस रामचरितमानस में प्रभु श्री राम को आदर्श रूप में स्थापित किया कि एक अच्छे राजा के कैसे गुण होने चाहिए। उसी समय उन्हीं के समकालीन केशवदास जी भी थे, जो राजाओं की हाथ की कठपुतली बन के रह गए। राजाओं के हाथ की कठपुतली बन के रह गए। चाहते तो वो भी अपने आत्मनिर्भरता, अपने स्वयं के, अपने स्वविवेक से
अपने आत्मचिंतन से वह इस मार्ग को त्याग भी सकते थे, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं हुए जितने गोस्वामी तुलसीदास थे। इसी तरह से यह उदाहरण दे रहे हैं कि एक रोमन इसी तरह राजनीतिक दंगाइयों के हाथ लग गया। रोमन मतलब एक व्यक्ति जो रोम का रहने वाला था, वो राजनीतिक दंगाइयों के हाथ में लग गया। बलवाइयों शब्द लिखा है, तो बलवाइयों का अर्थ दंगाइयों के। उन सबों ने पूछा कि तुम्हारा किला कहाँ है? वह कहा कि मेरा किला मेरे हृदय में है। अर्थात हमारे आत्मचिंतन के द्वारा हमारे हृदय में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, अगर किसी मनुष्य के प्रति ऐसा कर्तव्य स्वयं के प्रति भी कि हमें अपने प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर यह भाव आ जाता है तो सचमुच में उस राष्ट्र का, उस समाज का, उस गांव का, उस क्षेत्र का विकास होना निश्चित है। यही संपूर्ण पाठ के आपका निचोड़ है। निचोड़ मतलब निष्कर्ष है, सारांश है। तो इसको ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा और इसमें से आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। कल मैं इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।